Hello everyone, my name is Duke Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, before we jump in, I just want to ask you something. Are you someone who is struggling in this language? Do you get nervous when people ask you questions in English? Are you someone who gets anxious when your date is talking to you in English? Does it happen with you when you know everything but you're not able to express your stuff in words properly or express your thoughts in words properly? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, because Deepak sir is here. I have arrived now and I am going to solve all your problems that you have related to English. Okay? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए. ठीक है? ये जो कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा. जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सारे मैं आपके सॉल्व करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के. ओके तो ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हैं या कुछ लोग जो इंग्लिश थोड़ा सा जानते हैं. ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है. दिस कोर्स इज फॉर यू गाइस. सो इफ यू आर समवन हु इज एट जीरो राइट नाउ, देन गेट रेडी टू बिकम हीरो इन दिस लैंग्वेज. ये जो कोर्स है ये 4 to 5 मंथ चलेगा. बट आई एम टेलिंग यू गाइस, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आई गारंटी यू विल नॉट गो आउटसाइड टू गेट सम क्लासेस ऑफ इंग्लिश. क्योंकि इस कोर्स में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ. A to Z इंग्लिश की सब चीज कवर करूंगा जिससे आपको हेल्प हो इंग्लिश स्पीकिंग में. ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ किसी इंस्टीट्यूट में, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं है. क्योंकि सारी चीज मैं आपको फ्रीली इस कोर्स में दूंगा. ओके बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है. ठीक है गाइस? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कोर्स में मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा. वैसे तो इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, बट 4 ऐसी चीजें जो इस कोर्स में मेन रहेंगी वो है, फर्स्ट है सेंटेंसेस, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन, थर्ड है वोकैबुलरी और फोर्थ है ग्रामर. इन 4 चीजों पे हम मेनली फोकस करेंगे इस कोर्स में. ओके अब एक एक करके इन थोड़े से सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन चीजों में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं इस कोर्स में. सो गाइस सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मैंने इसलिए पिक करा है क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, उनका मेन यूज क्या होता है, उनसे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. लेट्स से अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट करें बोलना. आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके, यस, नो, आई एम गोइंग देयर, आई एम ईटिंग, आई हैव डन. तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे और इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देंगे. इसलिए जो मेरी हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी उसी से हम सेंटेंसेस देना स्टार्ट कर देंगे आपको, जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इस लैंग्वेज को लेके और थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर दें. ठीक है? ये जो सेंटेंसेस का मेन काम होता है कि आपको कंफर्टेबल करना कि आप इंग्लिश में बोल सकते हो. ठीक है? तो मैंने वही करा है. मैंने सबसे पहले सेंटेंसेस पिक करे जिससे आप बोलना स्टार्ट करें सबसे पहले. ठीक है? चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड है प्रोनाउंसिएशन. Guys, I don't care if you believe it or not, but pronunciation is the most important thing in English. Because जो pronunciation होता है उसी से पता चलता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है. ठीक है? अगर आपकी pronunciation गलत है, it means you really don't know about English. ठीक है? तो मैं आपको बता दूं pronunciation बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंग्लिश में. ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे लोग कहाँ गलती करते हैं pronunciation में. आपने सुना होगा ये वर्ड, ये आपने वर्ड सुना होगा. कुछ लोग इसको डेप्थ बोलते हैं, बट ये डेप्थ नहीं होता है, डेट होता है. क्या होता है? डेट. इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेट. अभी आपको एक और चीज बता दो. आपने ये सुना होगा, लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, बट ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट होता है. क्या होता है? ब्रेकफास्ट. तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोनाउंसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है. आपका एक गलत वर्ड बोलना कितनी बड़ी चीज क्रिएट कर सकता है, लोगों के सामने आपकी वैल्यू पूरी नीचे कर सकता है. ठीक है? तो मैं आपको बोल दूं प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम प्रोनाउंसिएशन पे अच्छी तरह काम करने वाले हैं. ओके चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा वोकैबुलरी. इस कोर्स में हम वोकैबुलरी पे भी अच्छी तरह काम करेंगे. गाइस मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी से बोलते हो कि तुम कैसे हो, तो वो क्या बोलते हैं? आई एम हैप्पी. वो हमेशा ही आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी करते हैं. बट आपको हमेशा आई एम हैप्पी यूज नहीं करना है. आपको कुछ और भी वेज यूज करने हैं आई एम हैप्पी की जगह. ठीक है? आपको उसको रिप्लेस करना है.
यही वोकैबुलरी का मेन काम होता है कि जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी उतना आप उनको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे सेम वर्ड को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है आई एम हैप्पी, अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ आई एम हैप्पी, मैं उनको बोलता हूँ आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून, या उनको बोलूंगा आई एम ऑन क्लाउड 9। तो आप देख सकते हैं वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है कि आप सेम वर्ड को हमेशा यूज नहीं करते हो, आप अलग-अलग तरीके से वर्ड यूज करते हो, आप अलग-अलग वर्ड यूज करते हो, अलग-अलग फ्रेजेस यूज करते हो। जैसे मैंने आई एम हैप्पी की जगह मैंने ये वाला फ्रेज यूज करे हैं, आई एम ऑन क्लाउड 9 और आई एम ओवर द मून। ठीक है? इसलिए हमें वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है कि जिससे हम अलग-अलग जगह अलग-अलग फ्रेजेस, अलग-अलग वर्ड्स यूज कर सकें। ओके? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ग्रामर। गाइस मैं आपको बता दूं, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। ओके, इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड क्लियरली। ओके, अगर आप चाहते हो जब आप इंग्लिश में किसी से बात करो तो आप चाहते हो कि आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो, उस चीज के लिए, वो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम ग्रामर यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बहुत बार देखा है कि जब लोग नेगेटिव पास्ट टेंस यूज करते हैं, नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, तो उसमें वो बहुत मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत होता है बोलते समय। आपको हमेशा डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, आपको हमेशा डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको बोलना हुआ मैं उससे नहीं मिला, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट मीट हिम। ये इसका सही आंसर होगा इंग्लिश में। बट लोग क्या करते हैं, लोग बोलते थे आई डिड नॉट मेट हिम, जो क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने के लिए कि ग्रामर में कौन कौन सी चीजें सही है, कौन कौन सी गलत है, ये चीजें इंग्लिश में आप जब किसी से बात करोगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीज सही बोल रहे हो, कौन सी चीज गलत बोल रहे हो। इस चीज के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो ये चारों चीजें मैं आपको इस कोर्स में करवाऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी बट ये मेन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग इसको क्यों सीखना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब देखते हैं व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इसको सीखना चाहते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, अब आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। कुछ लोग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सिर्फ इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, आपको हैरानी होगी, जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज को स्कूल के सिलेबस में ऐड कर दिया है, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इजीली अपनी छोटी सी उम्र में ही इस लैंग्वेज को सीख पाए और आगे जाके सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि जॉब्स लेने में, बिजनेस रन करने में या कोई भी करियर ऑप्ट करने में, वो इजीली अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी पाए। क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, आप बाहर जाते हो, लोग आपसे बात करते हैं, आपसे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आपको थोड़ा डर लगता है, तो मैं नहीं चाहता हूं आप वो डर फेस करें। ठीक है, आप डरे ना उस समय। ठीक है, आप उस टाइम उनको आंसर दे पाए। आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जो वेटर होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो उस समय मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बात करें उनसे। ठीक है, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट में जो सामान वहां पे जो लोग होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, तो लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, इसलिए तो आप देख पाते हैं कि हर जगह इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी है, हर जगह इंग्लिश को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश की क्या बेनिफिट है अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला यूज है इंग्लिश का, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, बात कर पाओगे इजीली, बिना डरे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली बाहर जाके लोगों से बात कर पाओगे, उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे बिना डरे। ओके, तो सबसे पहला यूज क्या है, कम्युनिकेट। दूसरा, जॉब्स। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, आप इजीली जॉब ले पाओगे।
बहुत लोगों को ये डर होता है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनको इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको उसी टाइम फायर कर दिया जाता है, उनको उसी टाइम मना कर दिया जाता है। बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ईजिली जॉब ले पाओगे, क्योंकि जो कंपनीज है वो भी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है जिनको इंग्लिश आती है। ओके, थर्ड है बिजनेस। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो ईजिली आप बाहर जाके भी बिजनेस कर सकते हो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस चल रहा होता है उनके सिटी में, बट जब वो सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, आगे जाके हम अगर बाहर जाके अपनी जो ब्रांड है उसको बाहर जाके प्रमोट करेंगे, जब हम लोगों से बात करेंगे तो बाहर जाके तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारे लिए तो उस टाइम बहुत टफ होगा। तो कुछ लोग अपने आप को एक्सपेंड भी नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड ही नहीं कर पाते। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली बाहर कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली क्लाइंट से मिल पाओगे, इजीली उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, उनकी प्रॉब्लम समझ पाओगे। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बस एक ही सिटी में अपना बिजनेस रन करोगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ है नेटवर्किंग। वेल गाइस, अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो इवेंट में अगर आप जाओगे या पार्टी में जाओगे या कहीं और जाओगे तो आप इजीली लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, उनसे नेटवर्क कर पाओगे, उनसे कांटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप डरोगे नहीं उस टाइम। सपोज करिए आप किसी इवेंट में गए, ठीक है, अब आपको लगता है कि आपको किसी बंदे से मिलना है, अगर आप उनसे मिल पाओगे तो आपके लिए फायदा है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उनसे जाके बात कर लोगे, बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सफ़र करोगे, तो आप डरोगे कि मैं जाके बात कैसे करूं, क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, उस बंदे को इंग्लिश आती है, तो आप थोड़ा सा डरोगे, तो आप अपने आप को रोकोगे कि मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, मुझे नहीं लगता मैं नेटवर्किंग यहां पे कर पाऊंगा। ठीक है, फिफ्थ है ऑनलाइन रिसोर्सेस। ठीक है गाइस, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है, बट वो कौन सी लैंग्वेज में है? वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आपको ये बहुत सारी नॉलेज जो गूगल पे प्रेजेंट है, अगर आपको वो सीखनी, अगर आप जाननी, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ये एक बेनिफिट है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है ट्रैवल। क्या है? ट्रैवल। जिनको ट्रैवल करना पसंद है उनको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, सपोज करिए आप नॉर्थ से साउथ जाते हो, अब साउथ में मोस्टली लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। अगर आप वहां जाते हो तो अगर आपको उनसे बात करनी है तो मैं आपको बोल दूं आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, या मान के चलिए आप जाते हो चाइना, अब चाइना में उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? चाइनीज है। ठीक है, बट अगर आपको उनसे इंटरेक्ट करना है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप ट्रैवलर हो, अगर आपको घूमना पसंद है तो आपको ये लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आई एम सॉरी, आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हायर स्टडीज करनी होती है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं अमेरिका चले जाऊं या मैं इंग्लैंड चले जाऊं, बट अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं आपको बोल दूं वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो ये लैंग्वेज बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एजुकेशन में हायर स्टडीज के लिए जा पाओगे, बट अगर आपको नहीं आती है तो आप यहीं पे रहोगे, आप बाहर कभी जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको ये लैंग्वेज आनी जरूरी है। चलिए अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूं। लास्ट पॉइंट है कल्चरल एंगेजमेंट। गाइस, मान के चलिए आप फ्रांस गए, फ्रांस में जाने के बाद आप उनके ट्रेडिशन, आप उनकी वैल्यूज, आप उनके इमोशन को जानना चाहते हैं, बट आपको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं आप उनके ट्रेडिशन, आप उनकी कोई भी चीज समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है वो क्या है? फ्रेंच। बट मान के चलिए आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह आती है, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर आप जब उनसे इंग्लिश में बात करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे, तो आप इजिली उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके इमोशन के बारे में, उनके वैल्यूज के बारे में, उस कंट्री के बारे में सारी चीजें जान पाओगे।
तो मेरा मतलब ये है लास्ट में कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाओगे, जॉब्स ले पाओगे, बिजनेस ले पाओगे, नेटवर्किंग कर पाओगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज देख पाओगे जो पढ़ पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे इजीली बिना किसी डरे कि किससे बात करें किससे नहीं करें, किसको इंग्लिश आती है किसको नहीं आती है। एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आपको लैंग्वेज आती है, क्योंकि फिजिक्स ले लो, साइंस ले लो, कुछ भी ले लो आप, सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? इंग्लिश पे डिपेंड करती है। सारे सब्जेक्ट किस पे है? इंग्लिश पे, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। और लास्ट है कल्चरल एंगेजमेंट। अगर आपको किसी कंट्री का कल्चर जानना है, उसके ट्रेडिशन जानना है, ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे समझोगे कि उनका कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, क्योंकि वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, मदर टंग में। अगर आपको जानना है तो उनसे आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, और अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं आती होगी तो आप सफ़र करोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको सारे बेनिफिट्स कवर करवा दिए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। चलिए अब हम देखेंगे बिगेस्ट डिफिकल्टीज जो लोग फेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखते समय। चलिए गाइस अब देखते हैं बिगेस्ट डिफिकल्टीज, बिगेस्ट इशू जो लोग फेस करते हैं जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं या वो जब इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है शाइनेस। वेल गाइस, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ हु आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट व्हेन यू स्पीक टू देम they are very shy. They are not able to speak in English. They are not able to interact with people. You know why? Because they are feeling shy. उनको शर्म आ रही है। कब तक शर्माना है? नहीं प्लीज बताइए, let's do a discussion now. कब तक शर्माना है? कब तक आपको यही एक्सक्यूज देना है लोगों को कि मुझे शर्म आ रही है, I won't be able to talk to them because I'm feeling shy. कब तक आपको यही डायलॉग बोलना है? मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी आप इस शाइनेस से दूर हटके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप को बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि तुम कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं आप कर सकते हो। जो आपकी जो शाइनेस है ना, इसको साइड में रखें और इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें। छोटा छोटा इंप्रूव करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल टॉप नॉच इंग्लिश आनी चाहिए आपको, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो, एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करो। शाइनेस हमेशा रहेगी, ठीक है, शर्म आपको हमेशा आएगी। जब भी आपको चीज़ नहीं करोगे आपको हमेशा शर्म आएगी, और वो तब ज़्यादा आती है जब आप उसमें अच्छे नहीं होते हो। बट जब आप उसको सीख रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, और जितना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उतनी आपकी जो शर्म है वो कम होने लगती है। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, ये जो शाइनेस है इसको साइड में रखें और फोकस करें बोलने पे जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। फियरलेस बने गाइस। कब तक आपको बस यही बोलना है कि यार मैं शर्मा रहा हूँ, मेरे पे नहीं हो पाएगा। कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं आई एम ओके, कब तक आपको ऐसे बात करनी है, ठीक है। यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट। इफ समबडी इज आस्किंग यू समथिंग यू हैव टू टॉक टू देम विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट्स द ओनली वे, ठीक है। शाइनेस को रख दो साइड में, हो गया उसका, ठीक है, हो गया। अब अपने आप को बोल दो कि दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, दिस इज द टाइम व्हेन आई वर्क ऑन माई इंग्लिश, ठीक है। आपको करना होगा, ठीक है। अब हो गया यार, शर्माना हो गया, खत्म कर दो उसको, साइड फेंक दो, अब फोकस करो लर्निंग पे, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज है जो लोग फेस करते हैं। एक तो हो गई शाइनेस, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वेल गाइज, ये भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है जो लोग फेस करते हैं जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो किसी इवेंट में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और वो देखते हैं कि एवरीबडी इज स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, एट दैट टाइम दे फील वेरी बैड, दे फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, और उस समय उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही नीचे चले जाता है, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए आपको इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, तभी जाके ये जो इशू है कॉन्फिडेंस का, ये तभी जाके सॉल्व हो पाएगा। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो अपने आप को एंग्रोस रखें इस लैंग्वेज में, जितना ज्यादा हो रीड करें, जितना ज्यादा हो सुने, जितना ज्यादा हो देखें, जितना ज्यादा हो बात करें, ठीक है, जिससे आप इस लैंग्वेज को सीख सके अच्छी तरह, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा, खुद ही बिल्ड होने लग जाएगा। ओके गाइस, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है लिमिटेड वोकैबुलरी। गाइस, ये भी एक डिफिकल्टी है जो लोग फेस करते हैं जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास उतनी सारी वोकैबुलरी नहीं होती है जिसको वो यूज कर सके, ठीक है। वो वर्ड वो उस टाइम सीख रहे होते हैं,
ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि एक वर्ड के कितने, एक फ्रेज के आप कितने अलग अलग फ्रेजेस बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे को वोकैबुलरीज आती हैं, बट जिनको नहीं आती वो उस टाइम सफर करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी से पूछोगे कि आई एम शॉक्ड को, कि मैं हैरान हूं, इसको आप कितने अलग वे से बोल सकते हो, तो मे बी लोग आपसे बोलें कि हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता, मे बी हम यही वाला जानते हैं, इसके अलावा हम इसके अदर वेज नहीं जानते हैं। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बोल दूंगा आई एम एस्टाउंडेड, आई एम एस्टोनिस्ड, आई एम फ्लैबरगैस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के आई एम शॉक्ड के मैंने आपको 3 अलग वे बता दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो इसकी प्लेस पर। बट अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जिसकी जो अभी अभी इंग्लिश सीख रहा है, तो उसको बहुत मुश्किल होगा ये बताना। ठीक है, बट विद टाइम वो भी इंप्रूव कर लेगा। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्टी होती है जो लोग फेस करते हैं जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, लिमिटेड वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ लेट्स सी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है पुअर प्रोनाउंसिएशन। वेल गाइस, pronunciation is very important when you are learning this language. If you don't know how to pronounce any word, it means you don't know English. अगर आपको pronounce नहीं करना आ रहा है किसी word को, तो इसका मतलब लोग ये मानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और जो सही भी है। अगर आपको सही उच्चारण नहीं पता किसी word का, तो it means आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी वर्ड को सीखें तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले देखें कि उसको कैसे प्रोनाउंस करा जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं जब वो इस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। जैसे उनको नहीं पता कि रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता। ठीक है, डेवलप होता है, डेवलप नहीं होता। क्या होता है? डेवलप होता है, डेवलप नहीं होता। तो ये कुछ चीजें जब वो इस लैंग्वेज को सीख रहे होते तब उनको नहीं पता होता, बट विद टाइम उनको पता चल जाता है कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है। अब कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्टीज होती है जो लोग फेस करते हैं अपनी इस लैंग्वेज की जर्नी में। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए गाइस, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है फियर ऑफ बीइंग जज। वेल गाइस, ये सबसे बड़ा इश्यू है जो लोग फेस करते हैं जब वो इस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हुए जिनको इंग्लिश तो आती है, बट दे आर नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज। यू नो व्हाई? बिकॉज दे फील इफ दे यूज दिस लैंग्वेज पीपल विल डेफिनेटली जज देम। क्योंकि कहीं उन्होंने गलती से कुछ यूज कर लिया तो लोग जज कर लेंगे, अगर उन्होंने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया तो लोग जज कर लेंगे। और उनको यह पता होना चाहिए कि वो उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो मिस्टेक्स तो बनती हैं। ठीक है, गलती आप हमेशा करोगे, जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हो तो गलती तो बनती है। ठीक है, गलती से ही आप सीखते हो। तो मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी लगे कि आपको बहुत फियर हो रहा है लोगों के सामने इंग्लिश बोलने से, तो मैं आपको बता दूं, आप जस्ट सीख रहे हो। ठीक है, आपको इंग्लिश अच्छी तरह आई नहीं है, और अगर आ भी गई है तो भी गलती होती है। पीपल मेक मिस्टेक्स यार, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक। ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। होते हैं कभी कभी, आप मिस्टेक करते हो, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप को रोक दो इंग्लिश सीखने से और बोलने से। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एडवाइस है कि कभी भी अपने आप को रोके ना, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें हमेशा। ठीक है, आपको इस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव करना है, तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि फियरलेस बने। ठीक है, अपने फियर को फेस करें उस मोमेंट पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमने पांचों पॉइंट, जो 5 पॉइंट्स हैं, जो बिगेस्ट डिफिकल्टीज जो लोग फेस करते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया अच्छी तरह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको करनी है इस कोर्स के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज, अब हम वो चीजें देखेंगे जो आपको इस कोर्स के साथ करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश और बेटर हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है रीडिंग। वेल गाइज, मैं आपको बता दूं, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। ठीक है, अगर आप सच में अपनी इंग्लिश पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे हो कि रीडिंग क्या करती है? वेल गाइज, मैं आपको बता दूं, रीडिंग आपकी फ्लुएंसी बेटर करती है।
ठीक है, जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतने ज्यादा आप फ्लुएंट बन जाओगे इस लैंग्वेज में। ठीक है, सेकंड चीज जो रीडिंग आपकी बेटर करती है वो है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जितना ज्यादा आप रीड करोगे आपके जो वर्ड बोलने के जो आप वर्ड प्रोनाउंस करोगे वो आपकी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आपको टाइम मिले रीडिंग जरूर करें। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि क्या रीड करें। वेल गाइस, इजी है। अगर आपको बॉलीवुड के बारे में पढ़ना पसंद है, बॉलीवुड न्यूज देख लीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पसंद है तो स्पोर्ट न्यूज देख लीजिए। अगर आपको दोनों में से कुछ पसंद नहीं है तो कोई बुक पिक कर लीजिए। अगर आपको नॉन फिक्शन बुक पसंद है तो वो पिक कर लीजिए। अगर आपको फिक्शन बुक पसंद है तो फिक्शन बुक पिक कर लीजिए। बट यू हैव टू रीड समथिंग। ठीक है, आपको कुछ तो रीड करना पड़ेगा। आपको 15 मिनट तो देना पड़ेगा रीडिंग को। ओनली देन यूल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर थिंकिंग कि विदाउट रीडिंग you'll be able to become a good English speaker, you will not. तुम्हें इंग्लिश के लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो आप रीडिंग को देना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए गाइस, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है लिसनिंग। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं लिसनिंग बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतने आप कंफर्टेबल होंगे स्पीकिंग में। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग से क्या होता है, जब आप सुनना स्टार्ट करते हो तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उन सारी चीजों को स्टोर करता है। और जब आपको जरूरत होती है बोलने के लिए, वो वर्ड को रिकॉल करने के लिए या किसी सेंटेंस को रिकॉल करने के लिए, तो जो लिसनिंग है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको मदद करता है उस समय वो वर्ड्स देने के लिए। तो वो वर्ड्स कैसे आएंगे आपके पास? जब आप जितना ज्यादा सुनोगे, बहुत ज्यादा सुनने की कोशिश करो जितना हो सके। ठीक है, उससे आपकी क्या होगी, स्पीकिंग बहुत बेटर हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पीक स्लोली। वेल गाइस, जब भी आप किसी से बात करो ना, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आपको बहुत आराम से आंसर देना है, जैसे जिससे उसको समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में आपको ना हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ओके, सो आई एम फ्रॉम दिस प्लेस और माय नेम इज दिस, नहीं करना है। You have to be calm when you are speaking something. Okay? Let's say किसी ने मेरे से पूछा कि define yourself, तो पहले मैं एक लंबी सांस लूंगा, फिर मैं बोलूंगा okay, sir, my name is Deepak Pandey. I am from Palwal and I have completed my MA English from YMCA College and right now I am doing this job at this place. अब आप देख सकते हो मैंने कितने शांति से मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करा। आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या बोला। तो मेरा मतलब ये कि जब भी आप किसी से बात करो इंग्लिश में, सो यू हैव टू स्पीक वेरी स्लोली सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग एट दैट मोमेंट। ओके, तो बिल्कुल आराम से इंग्लिश बोलनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू इंप्रेस एनीवन कि जिससे सामने वाले को लगे ओ इसकी इंग्लिश कितनी बेटर। नहीं, आपको नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू स्पीक इन योर ओन पेस। मैं फिर से बोलता हूं, यू जस्ट हैव टू स्पीक इन योर ओन पेस। किसी को इंप्रेस नहीं करना है, किसी को ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी है कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी बेटर है। आराम से बात करना है। ठीक है, जितनी आराम से आप बोलोगे उतना सामने वाला आपकी बातों को समझ पाएगा। ठीक है, जल्दी बोल के आपको फायदा नहीं है, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला में भी ना समझ पाए आपके बोलने को। तो मेरा पॉइंट ये है कि स्पीक स्लोली का ये है कि आपको जितना हो आराम से अपने पॉइंट को रखें, आराम से बोले, आराम से चीजों को रखें। ठीक है, आराम से बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है वॉचिंग सीरीज। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितना ज्यादा हो आप सीरीज देखें, अच्छी सीरीज देखें। आप वेस्ट सीरीज ना देखें, जो बेकार सीरीज है वो ना देखें, अच्छी सीरीज देखें जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो इंग्लिश में। अब आप ये सोच रहे हो कौन सी ऐसी सीरीज है जो आप देख सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश बेटर हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे पहली सीरीज जो आप देख सकते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, वो है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी सीरीज है, पुरानी सीरीज है, बट आप उसको देखें। उसमें नॉर्मल डेली यूज कन्वर्सेशन उसमें करी गई है। ठीक है, डेली कन्वर्सेशन उसमें दिखाई गई है, जिससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बेटर हो पाएगी। आप समझ पाएंगे कि उन्होंने उस डायलॉग को कैसे डिलीवर करा। उनके आप हैंड जेस्चर देख पाओगे, उनके आई मूवमेंट देख पाओगे, उनकी बॉडी मूवमेंट देख पाओगे, और आप सीख पाओगे कि कैसे आपको कोई डायलॉग, कैसे सेंटेंस बोलना है अगर आप किसी को बोलना चाहते हो। तो सीरीज आपको बहुत हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में। आप देख के सीखते हो कि अच्छा उसने ऐसे मूव करा, अच्छा ठीक है, मैं भी अगर किसी के सामने बोलूंगा तो ऐसे खड़े होकर बात करूंगा। ठीक है, तो कुछ सीरीज है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। एक है फ्रेंड्स, सेकंड है ऑफिस, एंड थर्ड है सूट्स, विच इज माय फेवरेट वन। ठीक है,
सूट्स आप देख सकते हो अगर आप बिजनेस इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। वेल गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, पीपल विल डेफिनेटली जज यू, पीपल विल डेफिनेटली थिंक कि इसको इंग्लिश नहीं आती। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश बेटर करनी है तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, वो पता ब्रेकफास्ट नहीं रहता, वो ब्रेकफास्ट रहता है। क्या रहता है? ब्रेकफास्ट। आपको ध्यान रखना है, क्या रहता है वो? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं प्लम्बर, क्या बोलते हैं? प्लम्बर। वो प्लम्बर नहीं होता, वो प्लमर होता है। क्या होता है? प्लमर होता है। क्या होता है? प्लमर। बिल्कुल ध्यान रखना। अब आप मेरी प्रोनाउंसिएशन देख पा रहे हो कि कितना अंतर होता है, कि किसी की प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी होती है, किसी की प्रोनाउंसिएशन कितनी बेकार होती है। एक और वर्ड जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, इसको क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको पक्का बोलते होंगे डेवलप। क्या बोलते होंगे? डेवलप, डेवलपमेंट। ठीक है, बट एक इनकरेक्ट है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है डेवलप, डेवलपमेंट। क्या होती है? डेवलप। क्या होती है? डेवलप। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको हर दिन करना है, मोस्टली ट्राई तो करना है आपको हर दिन करने का, वो है एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। जितना ज्यादा हो सके उतनी अपनी वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कुछ लोग से आप पूछो तुम कैसे हो? मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वो हमेशा आई एम हैप्पी बोलते हैं, वो कुछ और ट्राई करते ही नहीं है। अब जैसे अगर कोई मेरे से पूछता है तुम कैसे हो, मैं बोलता हूं कि आई एम एक्सटैटिक। ठीक है, आई एम ओवर द मून। तो आप ट्राई कर सकते हो, आई एम हैप्पी की जगह आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूज कर सकते हो, जैसे आई एम एक्सटैटिक। ठीक है, आई एम ओवर द मून। मीनिंग सेम है, बट अपने आप को थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अपनी वोकैबुलरी और इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि लोग ये सोच पाए कि दिस गाइज नोज सो मेनी वोकैबुलरी। उनको भी लगना चाहिए कि इसको बहुत चीजें आती है। ठीक है, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी इडियम, सो मेनी फ्रेजेस, इसको बहुत चीजें आती है। अब वो कैसे आएंगी? जब आप हर दिन रीड करोगे, जब आप हर दिन डिक्शनरी से फाइंड आउट करोगे कि इसका वर्ड क्या था, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें आप जब करते हो अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, तब जाके आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। सिंपल मत करो, आई एम हैप्पी मत बोलो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हुआ, कुछ लोग बोलते हैं आई एम टायर्ड। अब वो हमेशा ही आई एम टायर्ड यूज करते हैं, वो कुछ और यूज करते ही नहीं है। बट आप यहां पे कुछ और यूज कर सकते हो, वो है जैसे इसकी जगह आप यूज कर सकते हो आई एम एग्जॉस्टेड। क्या बोल सकते हो? आई एम एग्जॉस्टेड। इसका भी मतलब सेम है, आई एम टायर्ड की जगह आप एग्जॉस्टेड बोलो, टायर्ड बोलो, सेम है। बट थोड़ा सा इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आप सेम सेंटेंस हमेशा यूज नहीं करोगे। ठीक है गाइस, तो आपकी जो वोकैबुलरी वो आपको एक्सपेंड करनी है। हर दिन कुछ कुछ नए नए वर्ड्स आपको सीखने हैं, नए नए फ्रेजेस आपको सीखने हैं, जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो एक अच्छी तरीके से इंप्रूव हो पाए। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डोंट थिंक अबाउट ग्रामर। डोंट थिंक अबाउट ग्रामर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना। ग्रामर पे आपको फोकस करना है, बट इतना ज्यादा नहीं करना कि बस आप ग्रामर पे फोकस करते रहें। ठीक है, आप क्या सीख रहे हो? इंग्लिश स्पीकिंग। आपको बस स्पीकिंग पे फोकस करना है, आपको बस लिसनिंग पे फोकस करना है, रीडिंग पे फोकस करना है। ठीक है, ग्रामर पे आपको फोकस करना है, बट उतना ज्यादा नहीं करना जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग पे फोकस करोगे, उससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी। ग्रामर से बेटर नहीं होती, क्योंकि आपको बोलना है, आपको लिखना नहीं है। क्योंकि अगर आप लिख रहे होते, आप राइटिंग कर रहे होते, तो ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नीड होती है। बट अगर आप बोल रहे हो तो आपको ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करना है। मैं आपको फिर से बोल दूं, यू डोंट हैव टू फोकस ग्रामर ऑल द टाइम। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्पीकिंग पार्ट। ठीक है, जितना ज्यादा बोल सकें उतना बोलने पे आपको फोकस करना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन टू गुड इंग्लिश स्पीकर। वेल गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे लोगों की स्पीच आप सुनोगे, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। अब आप ये सोच रहे हो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? वेल गाइस, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सो फर्स्ट है
जो इंग्लिश में बहुत फेमस हैं, ठीक है, इंडिया में, जिनकी इंग्लिश बहुत ही बेस्ट मानी जाती है इंडिया में, वो हैं शशि थरूर। इनके इंटरव्यूज आप देख सकते हो अपनी इंग्लिश बेटर करने के लिए। सेकंड है प्रियंका चोपड़ा, ये तो आप जानते होंगे, जो इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक है। थर्ड है शाहरुख खान, इनको कौन नहीं जानता, शाहरुख खान। इनकी स्पीचेस देख सकते हो, इनके इंटरव्यूज देख सकते हो आप इंग्लिश के। इससे क्या होगा, आप इनकी इंग्लिश देख के आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और जितने ज्यादा आप इनको सुनोगे उतनी बेटर आपकी इंग्लिश होती जाएगी, ठीक है। एक और बताता हूं जो कंटेंट क्रिएटर है, बट आप उनको भी देख सकते हो और उनकी इंग्लिश से भी अपनी इंग्लिश बेटर कर सकते हो, और वो है रणवीर अलाहाबादिया। ये यूट्यूबर है, ठीक है। इनका एक चैनल है बियर बाइसेप्स, आप उसको देख सकते हो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हो, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट है टॉक टू पीपल एज मच एज पॉसिबल। गाइस आई हैव टू टेल यू दिस इज द ओनली एडवाइस आई ऑलवेज गिव टू पीपल व्हेन दे आस्क मी हाउ कैन दे इंप्रूव देयर इंग्लिश। सच में ये एक ऐसी एडवाइस है जो मैं सबको देता हूं, अगर जो भी मेरे से पूछता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश, you just have to do one thing, just go outside and talk to people as much as possible, because the more you speak the more you will become comfortable in this language, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो लोगों से बात करें, लोगों से इंटरेक्ट करें और अपनी इंग्लिश का यूज करें, ठीक है। डरे ना। कब तक आप डरते रहोगे, मेरे को प्लीज बताइए, कब तक आप डरते रहोगे, कब तक आप ये सोचोगे कि नहीं बस मेरे को बस बुक पढ़नी है, मेरे को बस थोड़ा सा देखना है, जितना ज्यादा उसके बस मैं रीड करूंगा, सुनूंगा, बट मैं बोलूंगा नहीं। कब तक आपको ये प्लान करना है? कभी ना कभी आपको बाहर जाना है, कभी ना कभी आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप बोल सकते हो, ठीक है। तभी जाके लोगों को समझ में आए कि आपकी कितनी अच्छी इंग्लिश है, और आपको भी फील होगा कि मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं, ठीक है। तो मेरी ये लास्ट एडवाइस है आपको कि जितना ज्यादा हो लोगों से बात करने की कोशिश करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप बोल सकते हो उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश बेस्ट हो सकती है, ठीक है गाइस। एट लास्ट मैं बस आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी वीडियोस इसके बाद आएंगी, मैं चाहूंगा आप उनको अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह सुने और अच्छी तरह उनको बोलना भी स्टार्ट करें। जो भी मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको उनको यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ओके। एक और चीज, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ओके। मिलता हूं आपको पार्ट 2 में। बाय बाय।